पहली बार मैं जहांगीरगंज और जो हमारे राजा सुल्तानपुर के मतदाता उनको बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार वो जो है नगर पंचायत में उनके यहाँ चुनाव हो रहा है। बहुत ही खूबसूरती से इस बूथों को सजाया गया है, संवारा गया है, और मैं खुद भी इस बात को, जो जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको भी मैं बधाई अम्बेडकर नगर जिले में निकाय चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर हैं, जिनकी सक्रियता के चलते, और पुलिस अधीक्षक जिनकी त्वरित सुनवाई के चलते और जहां पहुंच रहे हैं उसकी सक्रियता, पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं। सर, 7 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। एक तहसील छूटी हुई है, वो तहसील अछूती है भीटी, और बाकी तहसीलों में चुनाव हो रहा है। तो कैसे सर ये चुनाव आपने सकुशल संपन्न कराया, उसके लिए क्या रणनीति तय हुई थी? देखिए, हम लोगों ने, मैं और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, हम सभी लोगों ने मिलकर पूरे जो इसको अलग अलग जोनों में, अलग अलग सेक्टर में बांटा है। जो हमारी 5 तहसील हैं और 7 निकाय हैं, उनमें 7 निकायों की जिम्मेदारी के लिए सबसे टॉप पे हम लोगों ने सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रखी है। उसके नीचे जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उसके नीचे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, और उसके साथ साथ प्रत्येक 7 निकायों में हम लोग 5 एसडीएम के अलावा 2 और एसडीएम, जो हमारे यहाँ जैसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट हैं, या कह सकते हैं एसडीएम जुडिशियल हैं, उनकी भी तैनाती कर रखी है। तो लगातार सारे अधिकारी, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में हमने जोनल मजिस्ट्रेट और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं, वो सभी लोग मिलकर लगातार कवायद कर रहे हैं। लगातार एक से बूथ से लेकर दूसरे बूथ में जा रहे हैं, एक पोलिंग सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर पर जाके देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। पूरे जनपद में हम लोगों ने इस बार वोटर्स के मन में उत्साह पैदा करने के लिए प्रत्येक निकाय में आप जाओगे, देखोगे 2-3 अलग अलग जो पिंक बूथ भी बना रखे हैं, जिसमें उस पिंक बूथ की खासियत है कि वहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी मतदान में जो लगे हुए हैं वो सभी महिलाएं हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारी सशक्तिकरण के लिख सकते हैं, एक जो मिशन शक्ति है, उसका ये अनूठा उदाहरण है। और बहुत ही खूबसूरती से इस बूथों को सजाया गया है, संवारा गया है, और मैं खुद भी इस बात को, जो जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जो मतदाताओं का जो टर्नआउट हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अभी मतलब इस पहली बार यहाँ चुनाव हो रहा है जो आपका जहांगीरगंज में, और वहाँ पर इस बूथ पर 75% हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ जागरूकता अभियान भी चलाया गया मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के, और ऐसा लग रहा है कि मतदाता फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे और भय मुक्त जो है चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग आपकी थी? क्योंकि 1 महीने से लेकर के ब्रीफिंग से लेकर के जो भी चीज़ें चल रही थी, बैठकें वगैरह, तो उसका परिणाम है कि जिस तरीके से सकुशल चुनाव संपन्न हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हम और कप्तान साहब लगातार में जो नहीं आता थी कि इस बीच पिछले 1 महीने हम लोगों ने 8 से 10 तो ज्वाइंट मीटिंग किया था, जिसमें हमारे सारे इंस्पेक्टर साहबान, हमारे चौकी इंचार्ज साहबान, सीओ साहबान, सभी लोग मतलब मौजूद रहते थे, सारे एसडीएम, और एक टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने काम किया। सभी एसडीएम साहब, सभी सीओ साहब एक साथ एक गाड़ी से घूम रहे हैं, एक साथ नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ हम लोगों ने अवेयरनेस ड्राइव चलाई थे, लगातार रैलियां निकाल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि आपको एक लोकतंत्र की जो पहचान यही है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कि आप जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन सकें। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने, अब पहली बार मैं जहांगीरगंज और जो हमारे राजा सुल्तानपुर के मतदाता उनको बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार वो जो है नगर पंचायत में उनके यहाँ चुनाव हो रहा है। और इनके बाद जो इसके बाद इनके यहाँ चुनाव के बाद जो निर्वाचित पदाधिकारी आएंगे, निश्चित रूप से उनके माध्यम से इस क्षेत्र का, जहांगीरगंज का और राजा सुल्तानपुर का एक नया कह सकते हैं विकास होगा, एक नई पटरी होगी, और नगर की जो परिकल्पना है वो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से फलीभूत होगी। सर, अभी जिस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, महिलाओं की संख्या, आधी आबादी से कहते हैं लोकतंत्र के महोत्सव में आधी आबादी हिस्सा ले रही हैं, तो इसके लिए भी कोई प्रयास किया गया था जिसके पीछे, पर्दे के पीछे, की कुछ जागरूकता अभियान के अलावा और कोई चीज़ें? देखिए, ये तो लगातार मतलब ये एक आप देख रहे हो कि पूरे जो शासन की मशीनरी भी है वो आजकल हर चीज़ में चाहती है कि महिलाएं जो हैं हमारी, मतलब कह सकते हैं कि मिशन शक्ति के तहत भी उनको हर जगह प्रमोट किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि वो आगे आएँ और आगे बढ़ चढ़ कर अपनी सक्रिय भागीदारी इसको निभाएं। तो ये जो पिछले काफ़ी समय से जो एक चल रहा है, हर चीज़ में उनको आगे करने का, उनको मतलब उनके सक्रिय योगदान के माध्यम से आगे बढ़ने का, विकास करने का, तो उसकी वजह से भी उनके मन में एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच चल रही है। और मैं खुद देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारे ख़ास तौर से जहांगीरगंज और राजा सुल्तानपुर में कि मतलब महिलाएं जो हैं पूरी तरह से अपने मताधिकार के प्रति सचेत हैं और वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। थैंक यू सर। अभी आपने जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को सुना, जिनका कहना है कि अम्बेडकर नगर जिले की खासकर जो जहांगीरगंज और राय सुल्तानपुर की नगर पंचायत है, वहां पर वोटरों में उत्साह देखने को मिला है। पहली बार यहां मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम का भी असर देखने को मिला है।